अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you all are doing well. आज हम लोग कम्युनिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और आई थिंक सो कि ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है और हमने कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स को स्टडी किया था। बच्चों, पहले क्विक से रिव्यू कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन is a process in which we transmit our feelings, any message, our ideas or our thoughts. ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम अपने ख़यालात, अपने जज्बात या अपना किसी भी कोई पैगाम हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिलीवर करते हैं। अब जो कम्युनिकेशन होती है वो एक छोटे पैमाने पे भी हो सकती है, छोटे लेवल पे भी हो सकती है और एक ह्यूज लेवल पे भी हो सकती है। जब कम्युनिकेशन ह्यूज लेवल पे होगी, ठीक है, तो उसे मैस कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे मैस का मतलब था ह्यूज, बहुत बड़ा, और कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेट करना। फॉर एग्जांपल, आप किसी जलसे में गए हैं और वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने कम्युनिकेट किया। जाहिर सी बात है, वो जो पॉलिटिकल लीडर होंगे कोई भी, वो कोई स्पीच करेंगे तो वो जो आगे लोग जो होंगे उनके साथ सुन रहे होंगे तो वो उनके साथ कम्युनिकेट ही हुआ ना फिर। लेकिन वो जो लोग हैं आगे, जाहिर सी बात, जलसे वगैरह में, जलसों में थोड़े लोग नहीं होते, थोड़े पैमाने का या छोटे पैमाने का जलसा नहीं होता, बहुत हाई लेवल का होता है, ह्यूज लेवल में होता है। तो फिर वहाँ जो पॉलिटिकल लीडर की कम्युनिकेशन है ऑडियंस के साथ, क्राउड के साथ, वो क्या हो जाएगी, हमारे पास मैस कम्युनिकेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ह्यूज लेवल पे है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि अगर दो पर्सन के दरमियान में कम्युनिकेशन हुई, फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप और आपके साथ एक दो लोग हैं, तो वो कम्युनिकेशन होगी सिंपल, क्योंकि वो लिमिटेड लोग हैं उसमें, ठीक है, इन्वॉल्व लिमिटेड लोग हैं। उसके बाद अगर हम लोग मीडियम की बात करें कि मीन्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, तो डिफरेंट मीन्स है कम्युनिकेशन के। हमने देखा कि पहले पहले एंशियंट टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, ट्रेडिशनल हम लोग जो कह सकते हैं एरा था हमारे पास, उसमें लोग आर्ट के ज़रिए से कम्युनिकेट किए जाते थे। फॉर एग्जांपल ऐसे कि लोग स्कल्पचर्स वगैरह, मुजस्मे या फिर पत्थरों पर निशान लगा लेते थे, म्यूज़िक के ज़रिए, इस तरह की चीज़ों के ज़रिए से कम्युनिकेट किया जाता था। इसके साथ पोइट्री भी इन्वॉल्व होती थी। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज बहुत बड़ा टूल था कम्युनिकेशन के लिए। जैसे लोग थोड़ा पढ़ते गए, इल्म हासिल करते गए, उनमें नॉलेज आया, तो वो लैंग्वेज के ज़रिए से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर मूव किया जाए तो फिर थोड़ा सा जो लेटर्स हैं, पोस्टल लेटर्स वगैरह जो होते हैं, इनका दौर आया और लोगों ने खतूत के ज़रिए से कम्युनिकेट किया। फिर एडवांसमेंट आई, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी आई और फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल, अगर लुक को देखा जाए, प्रोफेशनल एरा में ईमेल के ज़रिए से कम्युनिकेट किया गया। ठीक है,
अब जाहिर सी बात है, हर बंदे के एसेस में उस वक्त ईमेल नहीं थी, जैसे कि आज हर बंदे के एसेस में ईमेल है। तब उस ज़माने में लिमिटेड लोगों के साथ, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस में, लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस में ईमेल का कॉन्सेप्ट होता था, हर बंदे के पास था। फिर इस चीज़ को, कम्युनिकेशन को कॉमन करने के लिए रेडियो की इन्वेंशन हुई। और किसने? मार्कोनी ने, जो है वो रेडियो के इन्वेंटर हैं। आप याद रखिएगा, ये मैं आपको नॉलेज की बात बता रही हूँ कि मार्कोनी जो थे उन्होंने रेडियो इन्वेंट किया था। अच्छा, रेडियो, जाहिर सी बात है, अब आप रेडियो में पिक्चर्स नहीं देख सकते, ठीक है। रेडियो जो है ना, उसमें सिर्फ ऑडियो होती है, वीडियो नहीं होती। तो फिर उसके बाद जो दौर आया वो टेलीविज़न का दौर आया। अब टेलीविज़न में क्या होते हैं? टेलीविज़न आप कह सकते हैं मोशन पिक्चर्स होती हैं, चलती हुई खबरें होती हैं, चलती हुई तस्वीरें होती हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, टेलीविज़न। इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं। Various programs are presented on television through colorful pictures with sound, whether it is a cartoon for children or an entertainment program, news for adults or business information, new recipes or fun dramas. All kinds of programs are presented on television. LCD and LED are the latest forms of television that allow us to watch events and programs from around the world while staying at home. अच्छा, कहा जाता है कि टेलीविज़न जो है ना, टेलीविज़न में आपको बताया कि आवाज़ के साथ साथ टीवी में क्या दिखाया जाता है? तस्वीरें भी होती हैं, कलरफुल पिक्चर्स भी होती हैं। अब तो कलरफुल टीवी आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था? ब्लैक एंड वाइट होते थे। टीवी में भी ये एडवांसमेंट आई है कि अब वो कलरफुल पिक्चर्स शो करता है। थोड़ा अर्सा पहले टीवी जो होता था वो सिर्फ 2 कलर में पिक्चर शो करता था, और वो था ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। देखिए, अगर बच्चों की बात की जाए तो उसमें कार्टून के प्रोग्राम्स हों या इंटरटेनमेंट के कोई प्रोग्राम्स हों। बड़ों की बात की जाए तो वहाँ कोई न्यूज़ के शोज़ हों, टॉक शोज़ वगैरह हों, या कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन हो। या ख़वातीन की बात की जाए, वो ज़्यादातर रेसिपीज़, कुकिंग रेसिपीज़ देखती हैं या ड्रामास वगैरह देखती हैं। इस तरह के तमाम तर प्रोग्राम हर जेंडर के लिए, हर एज के लोगों के लिए टेलीविज़न के ज़रिए से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, प्रेजेंटेड किए जाते हैं, ठीक है। हर तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं। टेलीविज़न में एडवांसमेंट आई, 2 लेटेस्ट फॉर्म्स हैं टीवी के, वो है LCD और LED। LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, अब इसके ज़रिए से हम किसी भी दुनिया में कहीं भी बैठे हों, टीवी के ज़रिए से हम लोग हर कंट्री की, हर तरह की न्यूज़ सुन सकते हैं, कहीं भी बैठ के, ठीक है। डू यू वांट टू नो मोर? ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें पढ़ लेते हैं। Baird John Logie in 1925 to 1926 broadcast animated images on television. He released the first public broadcast of the London cinema TV show from his studio in 1929. तो यहाँ एनिमेटेड पिक्चर्स का जिक्र किया गया है कि जॉन जो थे 1925 से 1926 के दरमियान में एक एनिमेटेड इमेजेस, वो एनिमेटेड इमेजेस होती हैं जो कार्टून्स वाली पिक्चर्स नहीं होती, वो उन्होंने रिलीज़ की। उनकी पहली जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट थी वो लंदन के एक सिनेमा टीवी में एक शो दिखाया गया, उसके दौरान उन्होंने ये पहली पब्लिक ब्रॉडकास्ट जो है वो रिलीज़ की। उसके बाद मूविंग ऑन, मैंने आपको ये बता दिया है कि LCD और LED की जो साइड में बॉक्स हैं, इनके स्टैंड फॉर क्या होते हैं, एब्रीविएशन क्या है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है LCD का, और LED का है लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, अगर आप इसको कहानी के तौर पर देखें तो मैंने आपको पूरा एक सीक्वेंस बताया क्या क्या चीज़ किसकी बात है। टेलीविज़न के बाद अब देखें, टेलीविज़न आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। उसका स्पेसिफिक मैस है, वो आप हर जगह नहीं लेके जा सकते। अब देखें, ज़रूरत ये पड़ी टाइम के साथ कि ऐसी कोई गैजेट हो जो हमारे हाथों में हो और हमें उसी तरह इंस्टेंट टाइम में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो गैजेट और हाथों का ताल्लुक से तो आप समझ गए होंगे कि मैं सेल फ़ोन की बात कर रही हूँ। ये जो है ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है हमारे कम्युनिकेशन में, कि अब हमारे पास हमारे हाथों में सेल फोन्स हैं और हम लोग कहीं भी किसी भी दुनिया में किसी भी कोने की खबर ले सकते हैं और हम लोग उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले सेल फोन,
Mobile phones are easiest and fastest means of messaging. People are increasingly using mobile phones instead of telephones. Mobile phones can be used to communicate with anyone and anytime. Due to the growing trend of the mobile phones, it has smart features and applications such as camera for taking pictures, a calculator for calculations, a dictionary for finding meanings of difficult words, a global position system for finding the direction of a place during travel, and calendar, etc. अच्छा, बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सबसे इजी और सबसे फास्ट मीन ऑफ मैसेजिंग है। ठीक है, ये वो मोड है, ये वो मीडियम है जिसके ज़रिए से आप सबसे आसानी के साथ और बहुत जल्दी से आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, लोग बहुत तेज़ी के साथ मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेलीफोन्स। टेलीफोन जो है वो फिर थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें टेलीफोन्स में आप कह सकते हैं कि एडवांसमेंट आई और मोबाइल फ़ोन्स आ गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम मोबाइल फ़ोन्स में भी चेंजिंग आ रही है। अब नए नए फीचर्स, स्मार्ट फीचर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एप्पल कंपनी, आपने पता होगा कि आईफोन्स की मैं बात कर रही हूँ, एप्पल कंपनी के सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फीचर्स बहुत स्मार्ट हैं। वो हर बार एक नए फीचर के साथ अपने सेल फोन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उसकी कॉपी बहुत की जाती है, एंड्रॉयड फ़ोन्स में की जाती है, कहीं हद तक उनमें भी एडवांसमेंट कर ली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी सेल फोन्स पे बात ख़त्म नहीं हुई, अभी भी इसमें बहुत एडवांसमेंट चल रही है। नए नए स्मार्ट फीचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन के ग्रोइंग ट्रेंड के साथ साथ ये भी देखा गया कि एक चीज़ के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस को बनाया गया। फॉर एग्जांपल, पहले हमारे पास ऐसा होता था कि मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि पहले फ़ोन्स में सिर्फ एक सिंपल कैमरा होता था पिक्चर्स के लिए, लेकिन अब आपको पता होगा कि अब हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए से हम लोग पिक्चर्स ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैमरा ऑफ द ऑन फोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास स्नैपचैट है, हमारे पास बाकी एप्लीकेशन ऐसे मौजूद हैं जिसमें हम लोग कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शंस हो गए। इसी तरह कैलकुलेशन आपने अगर करनी हो तो हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद होता है। अगर आपको किसी मुश्किल अल्फाज की मीनिंग देखने हों तो आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, और एक डिक्शनरी नहीं मौजूद, बहुत सारी ढेरों डिक्शनरी मौजूद हैं जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने किसी जगह की डायरेक्शन देखनी है तो आप जीपीएस यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं जाना है और आपको उसकी लोकेशन नहीं पता तो आप मैप्स के ज़रिए से इजीली कर सकते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इसमें भी बहुत एडवांसमेंट आती जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर भी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए। Computer is the best source of communication and information. It is commonly used in every field of life, including homes, offices, schools, banks, and hospitals. We can get any information with the help of a computer which is connected with the internet. Education, business knowledge, or information about any part of the world can be easily accessed through computers. Moreover, it can also be used to read newspapers, magazines, and stories. तो कंप्यूटर की बात की जाती है कि कंप्यूटर बेस्ट सोर्स है कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन का एज वेल। ठीक है, कम्युनिकेशन भी है और इंफॉर्मेशन भी है, और ये हर जिंदगी के हर फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिस में भी, स्कूल्स में भी, बैंक्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी, और बाकी इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देख लें आप लोग, हेल्थ लाइफ में देख लें, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए देख लें, हर जगह कंप्यूटर्स का यूज़ है। और हम लोग किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस है तो आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो एजुकेशनल हो, वो बिजनेस नॉलेज हो, या किसी और दुनिया के किसी और मामलात पे हो। इसके साथ साथ इसमें आप अब तो ये लेटेस्ट चीज़ आ गई है कि आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन, स्टोरीज, इस तरह की तमाम चीज़ें कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, डू यू वांट टू नो मोर, अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो। चार्ल्स बेबेज वाज द इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर इन द 19th सेंचुरी आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, अब कंप्यूटर के इन्वेंटर की बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज जो हैं वो
कंप्यूटर के इन्वेंटर हैं, उन्होंने कंप्यूटर इजाद किया था 19वीं सदी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक्सरसाइज है, अब ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज इसको कर लेते हैं। MCQs हैं, मार्क द करेक्ट आंसर यूजिंग टिक। क्रिश्चियन इज द फेस्टिवल ऑफ, A option is Sikh, Beta is Hindus, Charlie is Muslims, and Delta is Christians. So, किसका फेस्टिवल्स हैं? Excellent, Christians का. So the Delta option is the correct one. पाकिस्तान नेशनल ड्रेस इज, पाकिस्तान की कौमी लिबास क्या है? अल्फा इज पैंट्स एंड जैकेट, बीटा इज पैंट एंड शर्ट्स, चार्ली इज पजामा एंड कुर्ता, एंड द डेल्टा इज शलवार एंड कमीज। पूछा गया है कि पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है और डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, तो डेल्टा इज द राइट आंसर, वो है शलवार एंड कमीज। थर्ड MCQ इज, while living in caves people used to deliver their messages in the form of, alpha is letters, beta is email, charlie is art, and the delta is postcards. आपसे पूछा गया है कि जब लोग गारों में रहते थे तो लोग कैसे अपना मैसेज डिलीवर करते थे। अल्फा ऑप्शन आपको दिया गया है कि खतूत के ज़रिए से, बीटा ईमेल के ज़रिए से, चार्ली है आर्ट के ज़रिए से, और डेल्टा है पोस्ट कार्ड्स के ज़रिए से। एक्सीलेंट, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। आर्ट के ज़रिए से लोग कम्युनिकेट किए रहते थे जब वो केव्स वगैरह में रहते थे। केव्स का मतलब था गार। फोर्थ वन इज, करंटली लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन इन द वर्ल्ड आर मोर देन, अल्फा 6000, बीटा 7000, चार्ली 8000, and the delta is 9000. So the correct answer is the alpha. Last one is the latest form of television is art, alpha, beta mobile phone, delta delta radio, and Charlie is LED. Excellent, LED latest form है television का. So the next exercise is true false, put true in front of the correct statement and cross in the front of the incorrect statement. First statement is a social interaction, religion, language and customs are called culture. कहा गया है कि ज़ुबान, मज़हब, रस्म व रवाज सकाफ़त हैं, यही चीज़ें मिलकर सकाफ़त बनाती हैं। तो आप बताएं। एक्सीलेंट, ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट इज पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान इंग्लिश है। बिल्कुल ठीक, गलत। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो इसके आगे आपने क्रॉस लगा देना है। थर्ड वन इज पाकिस्तान इज़ अ रीजन वेयर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ आर प्रोटेक्टेड। पाकिस्तान वो रीजन है जहां अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। एक्सीलेंट, बिल्कुल ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट इज मोबाइल फ़ोन्स कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन एट एनी टाइम, कि मोबाइल फ़ोन्स वो ईजीएस्ट और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए से हम कभी भी किसी भी टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपने इस ब्लॉक का अगर ट्रू का निशान लगाना है कि वाकई में मोबाइल फ़ोन वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए से हम किसी भी टाइम पे कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज है मैच द कॉलम्स। हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, और हमने इनको मैच करना है जो करेक्ट होंगे, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे। पहला है लेटेस्ट फॉर्म ऑफ लेटर, वो है कॉलम ए में। तो कॉलम बी में 4 ऑप्शन है हमारे पास, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, नॉवल राइटिंग। सेकंड है हमारे पास ईमेल, ईमेल को मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है हमारे पास। थर्ड है हमारे पास रिसीट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जो खतूत की बात की गई है। और फोर्थ वन है कलरफुल पिक्चर्स। तो मैंने आपको भी बताया था कि बाकी तो थोड़े रिलेट कर रही हैं, लेकिन जैसे रिसीट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस है, लेकिन यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया लेटेस्ट। तो लेटेस्ट हमारे पास क्या है? ऑब्वियसली हमारे पास ईमेल ही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ही है, लेटेस्ट फॉर्म ऑफ लेटर है। ईमेल के जरिए हम लोग लेटर्स ही तो भेज रहे होते ना, लेकिन ये क्या है? लेटेस्ट है, फॉर्म है। एक्सीलेंट, तो आप लेटेस्ट फॉर्म ऑफ लेटर को मैच कर लेंगे ईमेल के साथ।
नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट। आर्ट है हमारे पास। आर्ट के लिए ऑप्शन है हमारे पास कॉलम बी में पेंटिंग, स्कल्पटिंग, नॉवल राइटिंग। ईमेल तो हमारे पास हो गया है, इसको निकाल दें बीच में से। थर्ड वन इज रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस और फोर्थ है कलरफुल पिक्चर्स। तो देखें आर्ट के लिए हमारे पास ईमेल तो निकल जाएगा, रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस भी निकल जाएगा क्योंकि ये बहुत इररिलेवेंट है। बाकी हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, पेंटिंग, स्कल्पटिंग एंड नॉवल राइटिंग। बिल्कुल, तो इसमें अब आर्ट की जो दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, पेंटिंग, स्कल्पटिंग और नॉवल राइटिंग भी एक आर्ट की फॉर्म है, और लास्ट वन जो हमारे पास है कलरफुल पिक्चर्स, ये भी आर्ट की फॉर्म है। लेकिन आपने जो है वो पेंटिंग, स्कल्पटिंग और नॉवल राइटिंग को मार्क करना है क्योंकि हमारे पास ये जो है ये ट्रेडिशनल आर्ट का पूछा हुआ है, इस वजह से। थर्ड वन हमारे पास है टेलीविज़न। टेलीविज़न के पास हमारे पास लेटेस्ट आ गई है, तो फिर इसमें हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। पेंटिंग तो निकल जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी स्प्लिट आउट हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास है कलरफुल पिक्चर्स। तो मैंने आपको बताया था कि टेलीविज़न जो होता है वो मोशन पिक्चर्स होती हैं, उसमें मूविंग पिक्चर्स होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो टेलीविज़न है वो कलरफुल पिक्चर्स में आता है। तो इसका टेलीविज़न का आंसर होगा कलरफुल पिक्चर्स में। लास्ट वन हमारे पास है लेटर्स। लेटर्स में ये ओल्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। अब लेटर्स को इतना प्रेफर नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू अब ईमेल्स को प्रेफर किया जाता है। तो इसमें लास्ट में हमारे पास आ जाएगा रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो लास्ट का जो कॉलम ए में इसको आप मैच करेंगे कॉलम बी के थर्ड वन से, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ एंड होती है। आज हमने कम्युनिकेशन का जो जितना भी एक्सरसाइज विद एक्सरसाइज एंड कल्चर को भी हमने डिस्कस किया, और फिर हमने डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी डिस्कस किया कि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट आती गई, और हमने अपने कम्युनिकेशन की मीन्स को भी एडवांस किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब लिटरेसी रेट इतना नहीं था और लोग जो थे वो केव्स वगैरह में रहते थे, तो फिर आर्ट के ज़रिए से कम्युनिकेट किया गया। फिर उसके बाद लैंग्वेज को प्रेफर किया गया, और लैंग्वेज सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है कम्युनिकेशन के लिए। और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोफेशनल यूज़ के लिए हमने ईमेल को प्रेफर किया, और अब हर इंस्टीट्यूशंस में लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस में ईमेल को सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद फिर हमने देखा कि सेल फोन्स जो थे वो लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। ये एक ऐसा गैजेट है जो हैंड टू हैंड प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें वास्ट है बहुत, क्योंकि इसमें तमाम तरह मीडिया जो है वो प्रेफर किया जाता है, वो ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। तो हम जो हैं वो सेल फोन्स को प्रेफर करते हैं अगर आपके पास उसमें इंटरनेट एक्सेस हो। तो यहाँ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोग लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और हम लोग कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ तक आज के लिए यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।